अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या देविका जी ही वो बहरूपिया थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर वो एक सा निशान, देविका जी दामिनी जी बनकर इस घर में आएंगी ही क्यों? कि आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, लेकिन तुम्हारी कहानी का होगा the end। उस रात उस औरत की मौत सच में हुई थी या फिर वो भी एक छलावा था? दामिनी जी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन फिर एक लाश तो आई थी ना इस घर पर, वो किसकी थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दी, ऐसा नहीं हो सकता। देविका जी तो दामिनी जी की बहन है और वो दामिनी जी के बच्चे से इतना प्यार करती है, फिर वो ऐसा खेल क्यों खेलेंगे? लेकिन एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना कि दो लोगों को एक ही जगह पर एक ही निशान हो। मैं साहब जी से बात कर, लेकिन क्या बोलूंगी उन्हें तो वैसे भी मेरी सारी बातें मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं। मैं अपनी दामिनी को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। तो तुम झूठ बोल रही हो। वो डॉक्टर की बात बताई थी मैंने, उस पर तक उन्हें यकीन नहीं हुआ, फिर वो इस बात पर कैसे यकीन करेंगे जिस पर मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा है? क्योंकि इस बात की ना तो कोई वजह है ना ही कोई सबूत है, और जब ये मुझे सिर्फ एक कहानी लग रही है तो फिर साहब जी भी तो वही बोलेंगे। अगर गलती से भी ये बात गलत निकली ना तो मैं साहब जी की नजरों में हमेशा के लिए झूठी साबित हो जाऊंगी और फिर वो कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। नहीं, अगर देविका जी सच में वो बहरूपिया है भी तो इससे पहले कि मैं किसी से भी कुछ भी कहूं, मुझे खुद उनके सच का, उनके मकसद का पता लगाना होगा। ये क्या था? सिर्फ जीजा साली का रिश्ता या अपनी बहन के पति के लिए देविका जी के मन में सच में कोई गलत एहसास है? लेकिन मैं एक बात तो दावे से कह सकती हूँ, मैंने साहब जी और दामिनी जी की मूर्ति ही बनाई थी। मैंने ये बात सिर्फ देविका जी को ही बताई थी। कहीं उन्होंने गलत इरादे से मूर्ति बदल तो नहीं दी? आराधना, तुमने मुझे बताया था पर तुमने मुझे मूर्ति नहीं दिखाई थी। जब मैं मूर्ति देखने वाली थी तो तुमने उसे पेपर से ढक दिया था। तुमने कहा था कि एमडी सबसे पहले ये मूर्ति देखेंगे। तभी उन्होंने झूठ बोला था। अगर मेरी सोच सही है तो आज मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने विनायक के कमरे में कपड़े का थैला ही रखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आराधना? मैडम, वो मैं यहाँ चीजें याद करने की कोशिश कर रही थी और मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि मैंने पटाखों की थैली यहीं रखी थी।
और एक माँ अपने बच्चे को लेकर ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है? मुझे याद है मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर तुमने ये काम नहीं किया इसका मतलब यही हुआ कि कोई तो है जो जानबूझकर तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। कौन कर सकता है ऐसा? कौन है इस घर में जो तुम्हारा नुकसान करना चाहता है? क्या बताऊं मैं इनको? कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं करेगा। आज साहब जी के कमरे में देविका जी को जैसे देखा, उससे तो मुझे देविका जी पर ही शक है। मुझे सच की तह तक जाना होगा। देविका, तुम स्टोर रूम में क्या कर रही हो? मैं वो समय ढूंढने आई थी। मैंने देविका को पैकेट रखते हुए नहीं देखा, पर उसे स्टोर रूम में जरूर देखा था। प्रशांत और देविका मिले हुए हैं, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन उनका प्लान क्या है वो नहीं पता। आखिर देविका करना क्या चाहती है? ये सब सिर्फ माधव के करीब आने के लिए था या बात कुछ और है? पता तो करना पड़ेगा। यही चाहिए ना तुम्हें? ये सारी हमारी फैमिली फोटोज है। कुछ फोटोज में हम तीनों हैं, कुछ फोटोज में दामिनी दी और मैं हूं। एक काम करो, तुम ना ये पूरा लिफाफा रख लो और तुम्हें जो फोटो चाहिए वो यूज कर लो। जी। रुको, विनायक को यहीं पे रहने दो। लेकिन क्यों? एमडी ने तुमसे कहा है ना कि विनायक को गोद में ना लेना। बेचारा बच्चा कितना तरसता होगा अपनी माँ की गोद के लिए। माँ नहीं तो मासी सही। आराधना, तुम जाओ, मैं विनायक का ध्यान रख लूंगी। एमडी को तुमसे प्रॉब्लम है, मुझसे नहीं। अच्छा हुआ मैंने फोटोज पहले ही बदल दी थी। सो जा। गॉड, ये कब सोएगा? उस आराधना को चिढ़ाने के लिए मैंने इसे ले तो लिया, पर मेरी मुसीबत बढ़ गई। चंदा दीदी, वो आप बाहर जाकर एक बार देखेंगी विनायक ठीक है कि नहीं? वो देविका जी को आदत नहीं है ना उसे संभालने की, इसलिए मुझे जरा चिंता हो रही थी। मैं देख कर आती हूँ। देविका दीदी, दीजिए मैं इसे सुला देती हूँ। हाँ, इसे ले जाओ आराम से।
मुझे कैसे भी करके देविका जी का फोन लेना ही होगा। आज मेरी जिंदगी का बेस्ट डे है क्योंकि आज मेरा एमडी के साथ फर्स्ट बर्थडे है। क्या बात है देविका जी, इतने दिनों बाद आपने एमएम को कैसे याद किया? अब मैं क्या बोलूं? ये तो सच में एमएम है। अगर मैंने इससे कुछ भी पूछा और इन्हें शक हो गया तो मैं अगर फोन काट दिया तो फिर मैं सब कुछ हार जाऊंगी। नहीं, क्या करूं? शाम को मिलना था। घर पे तो पार्टी है। वो भारद्वाज मेंशन आ जाना। जी ठीक है, 9 बजे आ जाऊंगा। घर के अंदर नहीं बुला सकती, अगर देविका जी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जी वो पीछे वाली गेट पर ही रुकना। ये तो सिंदूर की डब्बी है, लेकिन ये देविका जी के कमरे में। देविका जी तो शादीशुदा नहीं है, फिर ये सिंदूर किसके नाम का लगा रही है? कहीं ये साहब जी के नाम का तो नहीं? आज मुझे इस आदमी से मिलना ही होगा ताकि सच का पता चले और शायद कोई सबूत भी मिल जाए। आज मुझे पता चल जाएगा कि जो मैं सोच रही देविका जी ने वो किया है या नहीं। क्या वो सच में इस हद तक जा सकती है?
सॉरी मैम, सॉरी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं साफ करके आती हूँ। एमडी, आप कहाँ चले? अरे मैं तो लेट्स डांस। अगेन? नहीं यार। कितना टाइम हो गया इंतजार करते करते, लगता है वो नहीं आएगी। क्या करूँ, पहले इसे साफ करूँ या फिर आउट हाउस जाकर उनसे मिलकर आऊँ? 9:15 तो बज गए, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जाकर उनसे मिलना होगा। आ गई आप? साहब जी। अरे आराधना, क्या हुआ? साहब जी। आराधना, क्या तुम ठीक हो? हेलो साहब जी, मुझे मत छोड़िए, मुझे बचा लीजिए, मुझे मत छोड़िए। आराधना, आराधना आंखें खोलो। आराधना देखो मुझे, क्या हुआ? तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? अंधेरे में मुझे छूने की कोशिश की, गलत तरीके से बदतमीजी की। बदतमीजी? यहाँ छुआ।
It's okay. Security! क्या हुआ भैया? जिस भी इंसान ने आराधना के साथ बदतमीजी की है उसे ढूंढो, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। जी भैया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सब ठीक है। मैं हूं ना इधर, तुम चलो मेरे साथ, चलो। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।